पहले पाकिस्तान नहीं, देश के गद्दारों को गोली मारो। भारतीय सेना पर शक करने वाले हिंदुस्तानी नहीं, गद्दार हैं। एक नहीं बल्कि जाहिलों की पूरी फौज है। हिंदुस्तान से नफरत, पाकिस्तान से मोहब्बत। जिस देश में तुम पैदा हुए हो उस देश के तुम वीर भक्त नहीं तो नहीं पिया दूध माँ का तुमने और बाप का तुमने रक्त नहीं। पाकिस्तान के गाल पर तमाचा जड़ने से पहले हिंदुस्तान को आज जरूरत है कि देश के गद्दारों की खाल को खदेड़ा जाए। बताया जाए इनको कि हिंदुस्तान इनके बाप का नहीं है। हिंदुस्तान है उन लोगों का जो हिंदुस्तान की सेना का सम्मान करते हैं, जिन्हें भारत माता से प्यार है, जिनको हमारे वीर योद्धाओं पर भरोसा और नाज है। लेकिन कुछ नेता हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो पड़ोसी मुल्क भिखारिस्तान को पापा पापा कहते हैं, जिनको हिंदुस्तान की सेना से ज्यादा पाकिस्तान की 2 कौड़ी की सेना पर भरोसा है। ये वही लोग हैं जिनको अपने बाप से ज्यादा पड़ोसी पर भरोसा रहता है। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये आज की सच्चाई हम आपको खुलेआम बता रहे हैं। डंके की चोट पर ऐसे नेताओं को चुनौती दे रहे हैं कि अगर इतना ही पाकिस्तान पर भरोसा है तो फिर वहीं जाकर जाहिलों की तरह जिंदगी जिए, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को औकात से ज्यादा मिल जाता है, जिसकी वजह से ये नेता कुछ भी बोलते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर हिंदुस्तान की पीठ में छुरा मारा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया कि आतंक और आतंकियों से उसे कितना प्रेम है। लेकिन भारतीय सेना भी हिंदुस्तान की कसम खाकर मोर्चे पर निकल पड़े हैं। बदला चुन चुन कर लेंगे। आतंकी हमले के बाद सेना अपने काम पर जुटी है तो नेता अपने काम पर। देश के जवानों की शहादत से ज्यादा उन्हें वोट की चिंता है। 24 का सियासी बाजार गर्म है तो इस मुश्किल दौर में इस हमले के बहाने वो वोट बैंक की बांट जो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमारी सेना के काफिले पर कायराना और दुस्साहसी आतंकी हमला बहुत ही शर्मनाक है, दुखद है। शहीद जवान को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिजनों को संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हमले में घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। सेना के काफिले पर हमले के बाद प्रियंका गांधी ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक करार दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पुंछ जम्मू कश्मीर में सेना के काफिले पर आतंकी हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक एवं कायराना कृत्य है। सभ्य समाज में हिंसा और आतंक की कोई जगह नहीं हो सकती। ऐसे कृत्यों की जितने कठोर शब्दों में निंदा की जाए कम है। शहीद जवान को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि एवं शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। आतंकी और आतंक के आकाओं को जवाब देने के लिए सेना तैयार है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। घने जंगलों में उनकी खोज की जा रही है। लेकिन सियासी लोगों के सामने सब बेकार है। कोई इस हमले को स्टंट बता रहा है तो कोई इस हमले को बीजेपी की साजिश बता रहा है। अगर इनके घर का कोई वीर सपूत शहीद हुआ होता तो शायद ये ऐसा नहीं बोलते। सोच कर देखिए, क्या बीतेगी उस माँ पर जिसने अपना लाल खोया है? क्या बीतेगी उस पिता पर जिसने अपना सहारा खोया है? जब दिवाली आएगी तो कैसे ये माँ बाप जी पाएंगे? रक्षाबंधन आएगा तो कैसे एक बहन अपने भाई के लिए तरसेगी? राखी आंसुओं की बांधेगी। जिस भाई ने अपने भाई को खोया है उस पर क्या बीतेगी? आतंकी हमले में शहादत पर आज पूरा देश स्तब्ध है। जरा सोचिए उनके परिवार की क्या स्थिति होगी। लेकिन नेता वोट बैंक की राजनीति में जुटे हैं। भला जवानों की शहादत पर ऐसी सियासत किसे चाहिए?